हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न समझते हैं। हमारे प्रश्न में ग्राफ दिया गया है और प्रश्न में लिखा गया है किसी निश्चित प्राणी प्रजाति में समष्टि घनत्व n1 एवं समष्टि वृद्धि दर r बराबर n(t)(1)/nt के मध्य संबंध को नीचे दर्शाया गया है। उन उपयुक्त समष्टि वृद्धि पैटर्न्स को नीचे दिए गए ग्राफों में से चुनिए जो तब प्राप्त होते हैं जब दिए गए ग्राफ में समष्टि घनत्व पहला, दूसरा, तीसरा पर है। यहाँ पे पहला, यहाँ दूसरा और तीसरा लिखा हुआ है बच्चों। ध्यान रहे कि A से D में y अक्ष आपेक्षिक घनत्व है जिसकी चित्र में परम घनत्व से तुलना नहीं की जा सकती है। नीचे ग्राफ दिए गए हैं, हमें समझना है। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में ग्राफ दिया गया है जिसे हमें समझना है। आइए लिखें समष्टि घनत्व तथा समष्टि वृद्धि दर के बीच संबंध को समझना है हमें। देखेंगे बच्चों, प्रश्न में एक समीकरण दिया हुआ है। आइए लिखते हैं r बराबर n(t)(1)/nt। इसमें r जो है बच्चों वो वृद्धि दर है। r क्या है? वृद्धि दर है। और nt समष्टि घनत्व है। समष्टि घनत्व यानी जनसंख्या घनत्व। समष्टि घनत्व बच्चों, हमें पता है कि जो r होता है यानी जो वृद्धि दर होता है वह समष्टि घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जब वृद्धि दर बढ़ेगा तो समष्टि घनत्व घट जाएगा। यहाँ पे अगर ग्राफ में आप देख रहे हैं, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, जबकि ये तीसरा बिंदु है। ये दूसरा बिंदु है और ये तीसरा बिंदु है। पहले बिंदु पर वृद्धि दर बढ़ रहा है। वृद्धि दर बढ़ रहा है। अगर वृद्धि दर बढ़ रहा है बच्चों यहाँ पे, तो वृद्धि दर व्युत्क्रमानुपाती होता है समष्टि घनत्व के, इसलिए समष्टि घनत्व घटेगा। समष्टि घनत्व घट जाएगा। दूसरे बिंदु पे देखिए, दूसरे बिंदु पर वृद्धि दर घटना प्रारंभ हो गया है। वृद्धि दर घट रहा है। अगर वृद्धि दर घट रहा है तो समष्टि बढ़ेगी यानी कि nt बढ़ेगी। तीसरे बिंदु पर बात करें तो वृद्धि दर धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए समष्टि दर जो है वो धीरे धीरे घटेगी। तो हम अपने विकल्पों में देखें तो पहला बिंदु D ग्राफ से चिन्हित होगा। पहला बिंदु D ग्राफ से चिन्हित होगा, दूसरा बिंदु C ग्राफ से और तीसरा बिंदु B ग्राफ से प्रदर्शित होगा। और ऐसा हमारे विकल्प B में दिया हुआ है, इसलिए हमारा B विकल्प सही हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।